डॉक्टर समीर, खासकर जब अब देश में 122 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है और बहुत से लोगों को दोनों डोजेस भी दी जा चुकी हैं, तो वैक्सीनेशन के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत रिलैक्स हो गए हैं सब। लेकिन अगर हम याद करें तो पिछले साल भी नवंबर दिसंबर के महीने में ही केसेस बढ़ने लगे थे और अब वही वक्त हमारे सामने आ गया है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से अब लोगों को सजग रहने की जरूरत है? देखिए, इस तरह से अभी जिस तरह से हमने डिस्कस भी किया है ओमिक्रॉन के लिए, अब इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती है। या तो इसकी इन्फेक्टिविटी के लिए कि ये कितना कंटेजियस है, कितना संक्रामक है, ठीक है? इसके लिए कुछ डेटा आया है कि ये ज़्यादा संक्रामक हो सकता है, कम विरुलेंट हो सकता है कि कम बीमारी की गंभीरता कम कर सकता है, कम घातक हो सकता है, या फिर ये ज़्यादा विरुलेंट हो सकता है, कम इन्फेक्शियस हो सकता है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस मतलब ज़्यादा कंटेजियस, ज़्यादा संक्रामक और ज़्यादा घातक भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारा डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते। ये सब चीज़ें हम जो डिस्कशन है, ये सब किस लिए कर रहे हैं प्रिवेंटिवली, ताकि हम प्रोएक्टिवली चीज़ों को तैयार कर सकें। पैनिक के लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि पैनिक नहीं होना, बट प्रिवेंटिव स्टेप्स ज़रूर लेने हैं। अब जहाँ तक बात आ गई है कि जो हमारा एक सोशल बिहेवियर है स्पेसिफिकली, अभी देखिए फर्स्ट डोज़ लगी है कुछ लोगों को, सेकंड डोज़ काफ़ी लोगों को जिनको नहीं लगी है। एक तो सेकंड डोज़ इसमें लगा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12 करोड़ अभी हमारी अडल्ट पॉपुलेशन भी रहती है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। मतलब अभी हमने देखा है कि वैक्सीन की गति काफ़ी धीमी हो गई है जब से नंबर्स कम हुए हैं। तो एक चीज़ हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हम ओमिक्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, पर डेल्टा वेरिएंट भी अभी पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी 8 से 10 हज़ार केसेज़ स्टैटिक हैं, मतलब चल रहे हैं केसेज़, और कुछ-कुछ जगह में हम जो सुन भी रहे हैं क्लस्टर्स आ रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स कहीं-कहीं राज्यों में सुनने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से अभी भी हमारा पैंडेमिक ओवर नहीं हुआ है। जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, वायरस हमेशा कोई ना कोई होस्ट को ढूँढता रहेगा। जो हम बच्चों की भी हम्म। बात करें, देखिए बच्चों के लिए भी हम वैक्सीनेशन क्यों लेकर आ रहे हैं कि बच्चे भी ससेप्टेबल फिर भी हैं काफ़ी सारे, है ना? बच्चे इन्फेक्शन तो फैला ही सकते हैं, वो कैरियर बन सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए पोटेंशियल कैरियर होते हैं, मतलब उनमें भी वायरल लोड उतना ही देखा गया है, वो भी फैला काफ़ी सकते हैं। हमारे कोमॉर्बिड वाले पेशेंट हैं, वो हमेशा वल्नरेबल रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खाली अपने बारे में ना सोच के, है ना? हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है, सबके लिए सोचना है। इसलिए वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं लगाई है, जिन्होंने सेकंड डोज़ भी नहीं लगाई है, वो ज़रूर लगा लें, पर सबसे बड़ा हथियार किसी भी तरह के वेरिएंट से बचने का, जो आपके पाँचों वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इन सबसे बचने का जो सबसे बड़ा हथियार, वो हमेशा से मास्किंग ही है। तो इसलिए मास्क और ये सब चीज़ें हमें ज़रूर लगानी है, और आगे जिस तरह से वेडिंग सीज़न आ रहा है और इवन हम्म। विंटर्स के अंदर भी हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। इन सब से बचने के लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ज़रूर फॉलो करना है। आप लक्षणों के बारे में डॉक्टर समीर हमें अगर थोड़ा सा बता सकें कि इस वेरिएंट में क्या कोई अलग तरह के लक्षण भी हम देख सकते हैं? फिलहाल अगर हम बात करें तो क्योंकि इस तरह के केसेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, टोटल 160 के करीब केसेस जो सामने आए हैं, उसका डेटा जो इनिशियली सामने आया और जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ के जो डॉक्टर्स ने बताया है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें माइल्ड सिम्पटम ही देखे गए हैं, जिसके अंदर हल्का मतलब सोर थ्रोट वगैरह, मसल पेन्स और इस तरह के कुछ सिम्पटम्स देखे गए हैं। तो कोई गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं, क्योंकि डेटा अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम्म। अभी बहुत तरह के हम लक्षण ऐसे बता नहीं सकते, और जितने भी ज़्यादातर पेशेंट्स थे, वहाँ पर अभी वो यंग पेशेंट्स ही देखे गए हैं। जी। डॉक्टर समीर, आपका भी इस पर कमेंट चाहूंगी। स्कूल जो अब खुलने वाले हैं, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में अभी भी डर है कि जो हम बच्चों को यहाँ से घर से सिखाकर भेज रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, बच्चे उसको फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं? जी, बिल्कुल देखिए, जो स्कूल ओपनिंग वाला जो प्रोसेस है वो एकदम नेशन वाइज़ एक तरह का नहीं हो सकता है ना। भारत की हम बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। निश्चित तौर पर जो एसओपीज़ है वो स्कूल्स को सारी फॉलो करनी ही करनी है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि वो निश्चित तौर पे हमें इंश्योर कर लेना है कि एटलीस्ट स्कूल में बाकी जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से वैक्सिनेटेड है। वहाँ पर हमें फुल कैपेसिटी के साथ क्लासेस नहीं चलानी है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा मैं बात करता हूँ, देखिए ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसा अभी आपने बताया है ना, केसेस आ सकते हैं, ट्रांसमिशन का या इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि बीमारी आपको हो गई है ना, बीमारी और उसके अंदर थोड़ा फ़र्क है। तो
इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हमें पैनिक नहीं होना, पर देखिए बात करें तो हम बच्चों को भी करीबन 2 साल तक होने वाले हैं, जब से वो घर पर हैं। तो उनका पूरी तरह से जब हम विकास की बात करें तो स्कूल जाना भी उनके लिए ज़रूरी है। बट हाँ, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है कि कभी भी हमें इस तरह के कोई केसेज़ और ऐसे कुछ देखते हैं तो उनके ऊपर हमें फिर निश्चित तौर पे, क्योंकि ये एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रोसेस है। एकदम एक पॉलिसी एक तरह से नहीं चल रही है। हम देख रहे हैं शुरू से पिछले 1.5-2 साल से पॉलिसीज़ चेंज होती जा रही है। तो हमें वो विजिलेंट रहना, सतर्क रहना, और हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा है कि हमें लग रहा है केसेज़ बढ़ रहे हैं, कुछ और है, तो फिर हमें अपनी पॉलिसीज़ को फिर से दोबारा अमेंड करना